ने कहा था। ये कथा पितृपक्ष के महत्व को समझाती है और ये वचन देती है कि इसे जो भी श्रद्धा से सुनेगा वह कभी निर्धन नहीं होगा। पितृपक्ष का ये समय केवल कर्म कांड का अवसर नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन की जड़ें उन पितरों से जुड़ी हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और संस्कार दिए। बहुत समय पहले द्वारका में एक निर्धन ब्राह्मण पहुंचा। उसका शरीर खुशकाय था, वस्त्र फटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। वह भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर आया और रोते हुए बोला, हे द्वारकाधीश, मैं ब्राह्मण होकर भी दरिद्र हूँ। जीवन में कभी सुख का स्वाद नहीं मिला। मैंने तपस्या की, दान दिया, व्रत किए, परंतु आज भी निर्धन ही हूँ। प्रभु, ये कैसा न्याय है? श्री कृष्ण ने उसकी ओर स्नेह से देखा और बोले, वत्स, निर्धनता केवल पिछले कर्मों के कारण नहीं आती। कई बार पितृयन भी मनुष्य के जीवन को बांध देता है। जो अपने पितरों को तृप्त नहीं करता, उन्हें याद नहीं करता, उन्हें श्राद्ध और तर्पण अर्पित नहीं करता, वह कितनी भी मेहनत कर ले, जीवन में दरिद्रता बनी रहती है। ब्राह्मण ये सुनकर कांप उठा और बोला, प्रभु, यदि ऐसा है तो मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पितर प्रसन्न हो और मेरे जीवन से ये दुख दूर हो जाए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुनो वत्स, मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। ये कथा सुनने मात्र से पितर प्रसन्न होते हैं। इसे जो भी पितृपक्ष में श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। त्रेतायुग में एक नगर था। उस नगर में खथमैम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन था। घर में सोने चांदी के बर्तन, असंख्य सेवक, विशाल भवन और ऐश्वर्य की हर वस्तु थी। परंतु अचानक उसका व्यापार डूब गया। लोग कर्ज मांगने लगे, सेवक घर छोड़कर चले गए, भोजन तक का अभाव हो गया। एक समय का समृद्ध व्यापारी निर्धन हो गया। वह रात दिन सोचता, मैंने इतने यज्ञ किए, दान दिया, फिर भी ये दुर्दशा क्यों? एक रात वह गहरी नींद में था। तभी स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, वत्स, तू हमें भूल गया। न श्राद्ध किया, न तर्पण, न स्मरण। जब तक हम तृप्त नहीं होंगे, तेरे घर सुख समृद्धि नहीं टिकेगी। जाग और हमें याद कर। व्यापारी का हृदय कांप उठा। सुबह वह एक ज्ञानी ऋषि के पास गया और सारा वृत्तांत सुनाया। ऋषि बोले, पितृपक्ष का समय निकट है। इस पावन काल में श्रद्धा से तर्पण कर, जल अर्पित कर, यथाशक्ति दान कर। पितरों के लिए आंसू बहा, उन्हें स्मरण कर, तब देखना तेरे जीवन में सुख संपत्ति लौट आएगी। व्यापारी ने पूरे पितृपक्ष श्राद्ध अनुष्ठान किया। उसने अन्न दान किया, गौदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने पितरों का नाम लेकर आंसू बहाए। जब पितृपक्ष समाप्त हुआ तो चमत्कार हुआ। व्यापार फिर से चल पड़ा। घर अन्न और धन से भर गया। नगर के लोग कहने लगे, देखो, पितरों की कृपा से निर्धन व्यापारी फिर समृद्ध हो गया। श्री कृष्ण ने यह कथा समाप्त कर ब्राह्मण से कहा, वत्स, यही सत्य है। पितृपक्ष का समय केवल रस्मों का समय नहीं है। यह वह क्षण है जब पितर अपने वंशजों की ओर देखते हैं। यदि वे तृप्त हो गए तो उनका आशीर्वाद वंश को भरपूर बना देता है। जो इस कथा को सुनता है और पितरों को स्मरण करता है, वह कभी निर्धन नहीं रहता। उसके घर लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। ब्राह्मण ने इस कथा को सुनकर अपने पितरों का तर्पण किया और शीघ्र ही उसका जीवन बदल गया। उसके घर अन्न आया, धन आया और सबसे बड़ी बात, मन की शांति आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि पितरों का सम्मान ही सच्ची संपत्ति है। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल व्यापारी या ब्राह्मण की नहीं है, ये हम सबकी है। हर मनुष्य पर 3 अन्न होते हैं, देवन, ऋषियान और पितृअन्न। देवान की पूर्ति पूजा और आस्था से होती है। ऋषियान की पूर्ति ज्ञान और शिक्षा से होती है। परंतु पितृअन्न की पूर्ति तभी होती है जब हम अपने पितरों को तृप्त करें। एक दीपक जलाना, एक दाना अर्पित करना, एक बार नाम लेकर आंसू बहाना, ये सब उन्हें संतोष देता है। और जब वे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन के सभी द्वार खुल जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में जब भी आप जल अर्पित करें तो मन से कहें, हे पितृदेव, आप तृप्त हो, आप संतुष्ट हो, आप जहाँ कहीं भी हो, हमें अपना आशीर्वाद दें। यही आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, वैभव, संतति, स्वास्थ्य सब कुछ पितरों की कृपा से ही टिकता है। आज आपने ये कथा सुनी जो स्वयं श्री कृष्ण ने कही थी। इस कथा का पुण्य असीम है। इसे जो भी सुनता या सुनाता है, उसके घर निर्धनता कभी नहीं आती। इसलिए पितरों को याद करना, उनका सम्मान करना और उन्हें तृप्त करना, यही हमारे जीवन का आधार है।
मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके पितर तृप्त हो, सबके घर सुख समृद्धि और शांति आए और सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण पितृदेव। प्रिय श्रोताओं, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके छोटे छोटे सहयोग से हमें और भी सुंदर कथाएं लाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप हमारे प्रयास को और समर्थन देना चाहें तो मेंबरशिप और सुपर चैट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपका हर आशीर्वाद, हर सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव।